अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली उनता डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को सियासी तौर पर तनहा किया जा रहा है। क्या इससे मुल्क को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? इस हवाले से हम आवाम से जानने की कोशिश करेंगे। और 9 मई वाक़यात के बाद जिस तरह खान साहब सियासी तौर पर तनहा हो रहे, तो क्या वो दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं या नहीं? इस हवाले से मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से आवाम का क्या कहना है, ये क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। जो सियासी तौर पर तनहा किया जा रहा है ना, पाकिस्तान में क्या फॉरेन में क्या, उसके बहुत ज़्यादा सपोर्ट है ना, बहुत हामी है उसकी कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता उसको। दबाएंगे फिर ऊपर आएगा, दबाएंगे फिर ऊपर आएगा। भुट्टो को किसी ने ख़त्म कर लिया था, भुट्टो हमारे ज़माने का। उसके मुतबादल पता नहीं कितनी पार्टियां एम क्यों बनाई गई, दूसरी बनाई गई, तीसरी बनाई। भुट्टो जिंदा है, रहेगा, फिर क्या हो सकता है। पेट्रोल सस्ता किया जा रहा है, पेट्रोल ज़रूर सस्ता करेंगे, अपना इन्होंने बनाना है ना कोई सिस्टम। अभी मैदान खाली है, वोटें लेनी है, सीधी बात। लाजमी करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, आवाम को चलो रिलीफ मिलेगा। बाकी ये है कि ये जो सिस्टम है सारी दुनिया इसको पसंद नहीं कर रही। ये आपके सामने है। हमारे वज़ीर खान तुर्की में गए, वो जान छुड़ा रहा है ऐसे। हमको पता है जब मोहब्बत से चुमियाँ देते हैं, अरबी कैसे देते हैं, मुंह से मुंह लगाते हैं ऐसे। मैं यही कहूँगी कि इमरान खान को यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि इमरान एक ईमानदार लीडर है और उसको यहाँ पे होना चाहिए। वही है जो इस मुल्क को बचा सकता है। जितनी तबाही नवाज शरीफ ने मचाई, जितनी तबाही जरदारी ने और बाकी सब ने मचाई है ना, उन सबको जो है कि उन सबसे टैकल और सबको जो है कि सही बिल्कुल इमरान खान ही कर सकता है, वरना और कोई नहीं। बेशक उसका बंदे जो होंगे वो नहीं लॉयल होंगे, मैं उनके बारे में नहीं कहती, लेकिन इमरान खान बिल्कुल ठीक बंदा है। वो है इस काबिल के उसको वज़ीर आज़म दोबारा से बनना चाहिए और उसको साइड लाइन नहीं होना चाहिए तो क्या आपको लगता है कि 9 मई वाक़यात के बाद भी वो वज़ीर आज़म? इंशाल्लाह, क्योंकि उनके साथ अवाम की ताकत है, हम लोग उनके साथ हैं, उनके सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। जो मर्ज़ी ये लोग कह रहे हैं, इमरान खान की इसमें गलती नहीं है। बीच में अपने ही बंदे छोड़े हुए होते हैं जो कहते हैं कि जाके ये सब कुछ करो, और फिर इल्ज़ाम लगा देते हैं इमरान खान पे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 9 मई के वाक़यात के बाद इमरान खान साहब को तो स्पेशली आके खुल के इस चीज़ के बारे में मज़म्मत करनी चाहिए थी। और उसके बाद अगर आपके मुल्क में सियासी जो है वो पार्टियां जो हैं उनको साइड लाइन करने से इससे मुल्क को नुकसान होता है। और सबको चाहिए कि मिलजुल के डायलॉग्स करें, और नेगोशिएट करने से मुल्क को भी फ़ायदा होगा, और हमारी जो जमहूरियत है उसको इन्होंने मजबूत करना होगा। क्योंकि जब जमहूरियत मजबूत होती है मुल्क में, हमारे जैसे कंट्रीज़ हैं, तो इससे मुल्क को भी फ़ायदा होता है। तो बस इतना कहना चाहूँगा, सबको मिल के नेगोशिएट करनी चाहिए और मिल के बात करनी चाहिए। मुज़ाकरात से बातें आगे बढ़ती है, साइड लाइन करने से इससे मुल्क को फ़ायदा होना नहीं है। एक आदमी को आप साइड लाइन लगा के, या कोई भी पार्टी हो, जैसे पहले दूसरी नून लीग हो गई या पीपल्स पार्टी को पहले माजी में उनके साथ भी होता रहा है, तो ऐसे करने से तो मुल्क का फ़ायदा तो नहीं होगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि आपको मुज़ाकरात करने चाहिए, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के जो बात करें तो वो बेहतर है। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि 9 मई के जो वाक़यात हुए ये होने नहीं चाहिए। इससे मुल्क का नुकसान करते हैं, हम अपना नुकसान करते हैं। तो सबको, आवाम को भी चाहिए कि थोड़ा तहम्मुल मज़ाज के साथ ये चीज़ें होती रहती हैं। और ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है नैब की तरफ से, ये माजी में होती रही है, आगे भी होती रही है। और ये जो कानून है इसको जो है ना, ये बदलना चाहिए। अभी इन्होंने कुछ पहले कानून में की थी, तरमीम वगैरह की थी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने कुछ फ़ायदा उठाया है। जैसे आप कह रहे हैं, वो पहले भी नून लीग के कुछ वज़रा कह रहे हैं। अब उन्हीं को नुकसान, लेकिन फ़ायदा इनको हुआ है। पिछली गवर्नमेंट को ने जो थी नून लीग की, उनको फ़ायदा नहीं हुआ, उनके वज़रा जो थे, तो अभी इनको फ़ायदा हो रहा है। तो कोशिश करनी चाहिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए। ये खाम-खा के आप केसेस बना के, तो इससे फ़ायदा नहीं होता, इससे नुकसान ही होता है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सबको नेगोशिएट करना चाहिए। इमरान खान को तनहा करने से मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, बल्कि माशरे में मज़ीद बेचैनी बढ़ेगी। इसकी वजह यह है कि अगर हम देखें ना, तो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी एक जमात है। तो इस पूरे मुल्क में तकरीबन 23 करोड़ लोग आबाद है जो रह रहे, जो डिफरेंट ज़बान बोलते हैं, डिफरेंट सूबों से जिनका ताल्लुक़ है, वो एक नज़रिए पे जमा हुए हैं। वो नज़रिया क्या है? पाकिस्तान का आईन है। तो अगर पाकिस्तान के आईन को तोड़ा जाएगा, जिस नज़रिए पे ये सारे 23 करोड़ अवाम जमा है जो रह रहे हैं डिफरेंट इलाकों से, डिफरेंट ज़बानें बोलते हैं, डिफरेंट
ان کی سوچ ہے، لیکن اگر ان کا نظریہ ان کے نظریے پہ اٹیک ہوگا، ان کا نظریہ ہی ختم کیا جائے گا، پاکستان کا آئین توڑا جائے گا، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچے۔ سیاسی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ عوام کو بڑا ریلیف ملنے لگا ہے، پیٹرول بھی سستا ہو رہا ہے، اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ میرے خیال میں ابھی جو عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے یہ ایک ٹیمپریری ہے، یہ ایک لانگ ٹرم نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک سیاسی چال ہے۔ مجھے جو لگ رہا ہے کہ پیٹرول کو تھوڑا سستا کر کے یا قیمتیں تھوڑے سے نا ٹیمپریری مصنوعی طریقے سے کم کر کے، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی پرماننٹ ان سے کوئی وہ اسٹیبلٹی آ جائے، کیونکہ یہ ایک ٹیمپریری ہے۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے نا، جو ایکچولی یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی نے کہا یا آپ نے کہا، میرے خود جو والد صاحب 15 جون 2022 کو ان کو انتقال ہوا تھا، تو قبر میں اتارتے وقت جو کفن ہوتا ہے نا وہ بھی آرمی کا ہے۔ تو آرمی جو ہے چاہے کوئی بھی اگر کہے تو اس سے سپریم ادارہ بھی نہیں ہو سکتا، اور جو سرحدوں کے جو محافظ ہیں، جو کرنل شیر ہے، کرنل جو شیرحان ہے، میرا خود سوابی سے تعلق ہے، اس کے جو مجسمے جلائے گئے، اور اس کے اندر ہمارے خود امب اسٹیٹ کے جو اس کے توپ خانے تھے اس کو گرایا گیا، تو اس کی بے حرمتی کی تو نہیں کرنا چاہیے اس طرح۔ لیکن ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف جوڈیشل انکوائری ہو، ٹرانسپیرنٹ جو انکوائری ہے وہ بھی کی جائے، تو یہ میرا موقف ہے اور یہ میری ذاتی رائے ہے۔ جی ناظرین، آپ نے لوگوں کی باتیں سنی ہے کہ کیا اس سے جمہوریت کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ جس طرح عوام نے کہا کہ عمران خان کو اگر سیاسی طور پر تنہا کیا جا رہا ہے تو اس سے ملک کا نقصان ہوگا، کسی بھی سیاسی لیڈر کو آپ سائیڈ لائن نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ بتاتا چلو، جس طرح عوام نے کہا کہ عمران خان کے ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر بات کی جائے تو ووٹرز پلس الیکٹڈ از ایکول ٹو اقتدار، مطلب آپ کے پاس الیکٹیبل ہو، الیکٹڈ ہو، آپ کے پاس ووٹ بینک بھی زیادہ، تب آپ جا کے پاور میں آ سکتے ہیں۔ اگر عمران خان کے پاس الیکٹڈ نہیں ہے تو مشکل ہے کہ وہ اقتدار میں دوبارہ آ سکتے ہیں۔